कक्षा 9 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्न है आपके सामने, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x यानी भुज का मान 2 दे रखा है, y कोटि का मान 1 दे रखा है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। हम लोग हल कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न पहले ही कि अगर यह इसका हल है तो x की जगह x का मान रख दें यानी 2, y की जगह y का मान रख दें यानी कि 1 और इस पूरे समीकरण को हल करें तो k का मान जो है आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर के, 4 प्लस 3 बराबर के, यानी कि के का मान आ गया हमारा 7। तो बस इस तरह से हल हो गया। अगला प्रश्न, समीकरण दिया हुआ है 7x माइनस 3y बराबर 15। क्या करना है, y के पदों को x में व्यक्त कीजिए, यानी कि y के पदों को मतलब y का मान। तो समीकरण हम लोग लिखते हैं, y एक तरफ रखते हैं बाकी सब दूसरी तरफ। तो 7x माइनस 3y बराबर 15। अब हम लोग क्या करेंगे, 7x को दूसरी तरफ ले जाना है, माइनस 3y बराबर 15 माइनस 7x। अब y के पदों को तो केवल y का मान यहां पर निकालना है, यानी कि माइनस 3 जो है इससे भाग कर दें। तो माइनस 3y बटे माइनस 3 बराबर 15 बटे माइनस 3 माइनस 7x बटे माइनस 3। हल करेंगे, माइनस 3 यहाँ पर भाग हो जाएगी तो y बचेगा, यहाँ पर भाग हो जाएगी 3 बचे 15 माइनस 5 बचेगा, यहाँ पर भाग होगी तो माइनस माइनस हट जाएगा तो प्लस का निशान आएगा और 7 बटे 3 x। तो ये जो आया हमारा y बराबर माइनस 5 प्लस 7 बटे 3 x, ये हमारा हो गया यहाँ पर y का मान x के पदों में। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, अगर y का मान माइनस 5 हो तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान माइनस 5 है, हम लोग रख देंगे यहाँ पर। तो y की जगह माइनस 5 रखा बराबर माइनस 5 प्लस 7 बटे 3 x। दोनों तरफ माइनस 5 है, पक्षांतर होकर के शून्य हो जाएगा, यानी 7 बटे 3 x बराबर शून्य। तो x बराबर भी आ जाएगा यहां से शून्य, तो x का मान शून्य आ गया। अगला प्रश्न है, सिद्ध करना है कि बिंदु 1,1 तथा माइनस 3,4 समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 7 के हल हैं। अब अगर हल है तो वही चीज बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर बराबर होंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर समीकरण का बायां पक्ष। तो बायां पक्ष 3x प्लस वाई, x का मान 1 रख दें, y का मान 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 मतलब कि 4। तो बाएं पक्ष का मान 4 आ गया और यहां पर दायां पक्ष हमारा क्या है 7। तो दायां पक्ष है हमारा 7। अब यहां पर देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष ये अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण का ये जो बिंदु 1,1 है ये हल नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये गलत है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, -3,4। बायां पक्ष इसमें भी लिखते हैं 3x प्लस वाई, -3,4 मतलब x का मान -3 रख दे, y का मान 4 रख दे, रखते हैं। तो 3 इंटू एक्स का मान -3 प्लस वाई का मान 4, तो हो जाएगा 3 3 -9 प्लस 4, तो आ जाएगा हमारा -5। और दायां पक्ष देखें तो दायां पक्ष जो है हमारा 7 है। तो बायां पक्ष -5, दायां पक्ष है 7 और ये दोनों बराबर बराबर नहीं है, तो इसीलिए -3,4 जो है ये भी इस समीकरण का हल नहीं है। तो यहां पर इस तरह देखा कि कोई भी बिंदु समीकरण का हल नहीं है, तो ये प्रश्न संभवतः गलत होगा, दिया हुआ था कि हल है, तो फिलहाल ये हल नहीं है इसके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9, समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 2 बराबर 3x माइनस 8 को हल कीजिए। बहुत आसान है, 5x माइनस 2 बराबर 3x माइनस 8। अब 3x को हम लोग बाईं तरफ ले आए, देखिए जिसको हम ला रहे हैं केवल उसकी जगह बदलेगी, बाकी जो जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। 5x लिखा था लिखा रहेगा, -2 लिखा था लिखा रहेगा, 3x उधर प्लस का था बाईं तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, -3x बराबर -8 बचा। 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2x, -2 बराबर -8, -2 उधर ले जाएं तो 2x बराबर -8 प्लस 2। हल करेंगे
तो 2x बराबर -8 + 2 मतलब -6। 2 से भाग कर दें तो x बराबर -3। तो x का मान आ गया हमारा -3। ये समीकरण हमारा हल हो गया। फिर अगला है 10। समीकरण x/2 + 3y/5 बराबर -1 को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप वही ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि x वाला पद, एक y वाला पद और एक अचर पद। अब यहां पर देखें x वाला पद क्या है हमारा, x/2 प्लस y वाला पद क्या है 3/5y बराबर -1 लिखा था, इधर ले आएंगे तो +1 बराबर 0। थोड़ा सा और लिख दें, x/2 को हम लिख दें 1/2 x प्लस 3/5y प्लस 1 बराबर 0। तो ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हो गया है। यही यहां पर मानक रूप है इसका। ठीक है। फिर कह रहा है अगला प्रश्न यहां पर, प्रश्न नंबर 11। समीकरण 3x बराबर y प्लस 3 के 3 हल लिखने हैं। बहुत सारे हल होंगे, तो हमने लिखा समीकरण 3x बराबर y प्लस 3। अब क्या क्या रखें, मान लीजिए x बराबर 0 रखा हमने, ठीक, अपने मन से ही रखते हैं तो सबसे आसान 0 पड़ जाता है। जैसे x का मान 0 रखा, यानी कि 3 × 0 बराबर y प्लस 3, यानी कि 0 बराबर y प्लस 3। 3 इधर ले आएंगे, यानी कि y बराबर -3। तो समीकरण का हल क्या हो गया, 0, -3। अब मान लीजिए हम y बराबर 0 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 0 प्लस 3, यानी कि 3x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3, 3 की भाग हो जाएगी 1। तो क्या हल निकलेगा, 1, 0। अब हम कुछ और रख लें, x बराबर मान लीजिए 1 रख लें, तो x बराबर 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 बराबर y प्लस 3, यानी कि 3 बराबर y प्लस 3, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे तो y बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 1, 0। तो ये तीसरा हल। अब देखिए ये तीसरा हल नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमने y बराबर जब 0 रखा तो उससे x का मान 1 निकला, इसलिए x बराबर 1 नहीं रखना चाहिए था यहाँ पर, तो ये हल नहीं होगा। कुछ और रखें, मान लीजिए x बराबर 2 रखें हम लोग, ठीक, इस चीज को ध्यान देंगे, यहाँ पर x बराबर 2 रखें, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 बराबर y प्लस 3, तो 6 बराबर y प्लस 3। हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3, तो x का मान 2, y का मान 3, ये हमारा हल हो जाएगा। तो एक हल 0, -3, एक हल 1, 0, एक हल 2, 3। 1, 0 निकल चुका था, इसलिए x का मान 1 हम नहीं रखेंगे यहाँ पर, ठीक, इस चीज को ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारे 3 हल इसके हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पढ़ते हैं, समीकरण बनाना